एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और एक कौवी रहा करता था। वो दोनों मुंह में मास्क पहन करके चोरी किया करते थे। जो भी पक्षी उस रास्ते से आता जाता, उन लोगों को वो लोग मिलकर लूट लिया करता था। उसी रास्ते से एक दिन कबूतर अपना दाना ढूंढकर घर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में वहाँ दो डाकू बैठे हुए थे। वो उसमें से एक डाकू आवाज़ देता है। जैसे वो अपने दोस्त को आवाज़ देता है, वो भी निकलकर बाहर आ जाता है। वो दोनों डाकू और कोई नहीं, उस जंगल के रहने वाले कालू कौवा और गोरी कौवी थी। वो लोग अपना मुंह में मास्क लगा करके अपने ही दोस्तों को लूटा किया करते थे, क्योंकि वो दोनों एक नंबर का कामचोर थे। इसलिए वो लोग कभी भी काम करके अपना दाना नहीं ढूंढते थे। कबूतर जैसे ही उन लोगों के पास आता है तो वो लोग बोलता है, हे कबूतर, मोटे चोंच वाले कबूतर, चलो अपना दाना हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। अरे भाई, तुम लोग मेरा दाना मत लो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। अगर तुम दाना ले लोगे तो वो लोग भूख से मर जाएंगे। तुम लोग ऐसा मत करो, मेरा दाना मत लो। लेकिन गोरी कौवी और कालू कौवा उसकी बात नहीं मानते हैं। कालू बोलता है, अरे तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे तो हमें क्या, चलो तुम यहाँ से जल्दी भागो, वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारी जान भी चली जाएगी। ये दाना छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से, वरना मार दूँगा। कबूतर वहाँ से डर करके भाग जाता है। वो सोचता है अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है। इधर गोरी कौवा और कालू कौवा बहुत खुश हो रहे थे। कबूतर रोते रोते जाता है और बोलता है, देखना एक दिन तुम लोगों से इसका बदला ज़रूर लूँगा मैं, अभी तो मैं वापस जा रही हूँ। कबूतर ये बोलकर चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा खुशी खुशी उस दाने को अपना घर ले जाने लगते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग खुद मेहनत करके हासिल किए हैं। जैसे वो लोग अपना घर पहुंचते हैं तो कालू बोलता है, अरे गोरी, आजकल तो लूट कर खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोगों को काम करना भी नहीं पड़ता है और आराम से खाने के लिए भी मिल जाता है। ये बात सुनकर गोरी बोलती है, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों हर दिन ऐसे ही लूटा करेंगे और बैठ कर के पूरी ज़िंदगी खाएंगे, किसी को हम लोगों पर शक भी नहीं होगा। वो दोनों अपने घर में आपस में बात कर रहे थे और दोनों मिलकर उस बोरी से सेब निकालकर खाने लगते हैं। और रात को वो लोग अपने घर चुपचाप से सो जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो लोग फिर अपने अपने जगह में जाकर छुप जाते हैं और दूसरे पक्षी का इंतज़ार करने लगते हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद कालू बोलता है, अरे आज तो कोई भी पक्षी नहीं आ रहे इधर से, बताओ, आज तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, हम लोग क्या करें। उसकी बात सुनकर दूसरे पक्षी बोलते हैं, अरे ये मुझे आवाज़ क्यों नहीं दे रही है, लगता है आज कोई भी पक्षी हमारे जाल में नहीं फंसने वाला, इसलिए शायद आवाज़ नहीं दे रही है। अच्छा, थोड़ा और इंतज़ार करते हूँ। वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही शाम का वक्त होती है वो दोनों एक मैदान में आ जाते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। गोरी कौवी बोलती है, अरे कालू जी, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इस रास्ते कोई भी पक्षी नहीं आए हैं। मुझे लगता है पक्षियों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ लूटते हैं, इसलिए वो लोग आना बंद कर दिए हैं। कालू उसकी बात सुनकर बोलता है, चलो गोरी, कोई बात नहीं, हम लोग फिर कल लूट लेंगे। जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो गोरी बोलती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो ये काम करते हैं, हम दोनों मास्क लगाकर रात को भी चोरी करते हैं। टूनी चिड़िया घर में अकेली रहती है अपने बच्चे के साथ, चलो टूनी के घर जाते हैं, चाकू दिखा करके चोरी कर लेंगे। इस पर कालू कौवा राज़ी हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी के घर जाने लगते हैं।
टूनी चिड़िया अपने बच्चे को बोलती है, नानो बेटा एक काम करो, तुम नदी में जाओ और जल्दी नहा करके आ जाओ, आज तुम्हारे नन्नो आने वाला है। यह सुनकर टूनी का बेटा बोलता है, मम्मी मुझे पहले समोसा और काला जामुन खाने दो, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। वो उसकी बात सुनकर जिद करने लगता है। टूनी बोलती है, बेटा पहले तुम नहाने चले जाओ, जब तुम्हारे नानो आ जाएंगे तो तुम उनके साथ खा लेना, मैं तुमको नहीं रोकूंगी। उसकी बात सुनकर टूनी चिड़िया का बेटा बोलता है, ठीक है। इतने में ही कालू कौवा और गोरी को भी वहाँ आ जाते हैं और टूनी को बोलते हैं, अरे टूनी ये जितने भी सामान है तुम हमें दे दो, हम दोनों लुटेरे हैं, अगर ये सामान तुमने हमें नहीं दिया तो हमारे पास चाकू है, हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, चुपचाप सारा सामान हमें दे दो। टूनी चिड़िया डर से सारा सामान उसे दे देती है और बोलती है रोते रोते, अरे ये सब खाना मत लेके जाओ, ये मैंने अपने मम्मी के लिए रखा था, वो आज हमारे घर आने वाली है, इसके अलावा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन कालू कौवा बात मानने को तैयार ही नहीं था। कालू कौवा दोनों मिठाई की प्लेटें अपने साथ लेकर चले जाता है। टूनी चिड़िया रो रही थी, लेकिन टूनी का बेटा बोलता है, मम्मी इससे अच्छा होता अगर आप मुझे खाने के लिए दे देती। ये बात सुनकर टूनी हंसने लगती है। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में आकर पार्टी मना रहे थे। गोरी बोलती है, अरे कालू जी आज तक जितने भी हमने लूटे हैं आज सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, देखो मैं तो काला जामुन खाऊंगी। उसकी बात सुनकर कालू कौवा बोलता है, ठीक है तुम काला जामुन खा लो, मैं तो समोसा खाऊंगा। गोरी कौवी काला जामुन खा लेती है और कालू समोसा खा लेता है। फिर कालू गोरी से बोलने लगता है, गोरी आज तो खाने में मज़ा ही आ गया, अच्छा हम दोनों फिर एक काम करते हैं, कल हम लोग दूसरे रास्ते में चोरी करने बैठेंगे, देखते हैं पक्षी हमारे जाल में कैसे नहीं फंसते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है गोरी और कालू चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। कालू एक पेड़ के नीचे छुप करके इंतज़ार कर रहा था। उसी जंगल में थोड़ी दूर में गोरी भी इंतज़ार कर रही थी कि कालू इशारा करेगा तो मैं भी जाऊंगा लूटने के लिए। लेकिन कालू और गोरी को पता नहीं था आज उन लोगों का राज फांस होने वाला था। उन लोगों को चोरी की वजह से उन लोगों की आंखों में पर्दा पड़ गया था। उसी जंगल से चील उड़ते हुए जा रहा था। गोरी कौवी और कालू कौवा मिलकर चील को रोक लेते हैं और वहाँ चील बोलता है, अरे तुम लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोके हो, चलो हट जाओ मेरे रास्ते से, अन्यथा तुम लोगों को अपना जान देना पड़ेगा। यह सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। गोरी बोलती है, चील तुमको शायद पता नहीं है हम इस जंगल के डाकू हैं, चुपचाप जो तुम्हारे पास है हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे, हमारे पास चाकू भी है। चील भी ये बात सुनकर बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे मार दोगे, आओ फिर हो जाए मुकाबला कौन किसको मारता है। चील गोरी कौवी और कालू कौवा को पकड़कर बहुत मारता है और दोनों को पैर में बांध देता है। और चील बोलता है, अरे निकम्मो चलो ये धोखा मुझे मत दो, मुझे अच्छे से पता है तुम कालू कौवा और ये गोरी कौवी है, अब मैं जंगल में सबको बता दूंगा, अब तुम लोगों का राज फांस हो चुका है, तुम लोग यहीं बांधा रहो, जब तक मर नहीं जाते तुम लोगों को खोलने वाला कोई नहीं आएगा। गोरी कौवी कालू कौवा से बोलती है, अरे कालू जी आज तो हमें चील से भी ना महंगा पड़ गया है। ये लोग दोनों मिलकर के चील के पास माफ़ी मांगने लगते हैं तो चील उन दोनों को माफ़ कर देता है। दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात हमें कभी भी दूसरे का सामान छीन करके नहीं खाना चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है। और अपने ताकत के भरोसे में कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम लोगों की हाल कालू कौवा और गोरी कौवे के जैसा हो सकता है। चील उन दोनों को माफ़ करके छोड़ देता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहिए।